चलो देखो इसको, कहता है कि त्रिभुज पी ए बी सी में जिसका कोण क्या है, डी समकोण है। तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, पहले त्रिभुज ए बी सी बनाना है और बी मेरे पास समकोण है। तो समकोण का मतलब होता है जहां 90 डिग्री होगा वहां पर बी को रखना होगा। ये हो गया, ये हो गया ए बी और यहां पर सी होगा, जिसमें कहता है ए बी का मान 5 है, तो ए और बी का मान यहां पर 5 दे दिया गया है। और कोण, कोण दिया है ए सी और बी, तो ए सी बी यहां पर हो जाएगा 30 डिग्री दी गई है। कहता है भुजा बी सी, तो मतलब बी सी इसको, और कहता है ए सी इसको ज्ञात करना है कि लंबाई ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसको ज्ञात करना है, मतलब बी सी। तो बी सी कौन है, पी और बी। पी भी किस में होता है, 10 में। तो लिखेंगे 10 थीटा, थीटा का जवाब कितना है 30 डिग्री, क्या लिखना है 30 डिग्री। ठीक है, अब हमारे पास क्या बच गया, P बटे B, P बटे B। 10 30 का मान हो जाएगा 1 बटे कितना, रूट 3। और P इसके सामने भुजा को P, यहां हो गया 5 और B का मान कितना है, कुछ नहीं तो सीधा कर दीजिए BC, क्योंकि वहां पर BC ही बोल रहा है। BC कोना कोनी गुणा कर दो, तो BC बराबर हो जाएगा 5 रूट 3। एक आंसर हुआ। चलो अब देखो, अब हमको क्या करना है, ये हमारा 5 रूट 3। अब हमारे पास AC ज्ञात करना है। AC ज्ञात करना है तो हमारे पास P और H, P और H, P H किसका होगा, साइन, साइन कितना डिग्री 30 डिग्री। अब P बटा H, साइन 30 का मान हो जाता है 1 बटा 2। P इसके सामने भुजा P, P मेरे पास कितना है 10। H मतलब AC, H मतलब AC, कोना कोने गुना कर दिए, AC बराबर 5 दूनी 10। ये दोनों आंसर हमारा प्राप्त हो गया। देखो नेक्स्ट सवाल है, त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण Q समकोण है। सबसे पहले हमको क्या करना है, एक समकोण त्रिभुज बनाना है, और जिसमें कह रहा है कि पी क्यू आर है, जिसमें Q क्या है, समकोण है, तो Q यहां पर हो जाएगा। ये मेरा क्या हो गया, पी क्यू और यहां पर हो जाएगा आर। अब कहता है कि पी क्यू का मान कितना है 3, पी क्यू का मान यहां पर हो गया 3। अब कहता है कि पी आर हमारे पास है 6, है ना। तब कहता है कि कोण क्यू पी आर, मतलब कोण क्यू पी आर बराबर वाट, और फिर कहता है कोण पी आर क्यू बराबर वाट। ये दोनों का मान निकालना है। तो देखिए हमारे पास क्या दिया हुआ है, तो हमारे पास पहले सवाल नंबर 1 में कहता है कि P पर, मतलब बीच में क्या है P है, तो P पर यहां पर थीटा रखना है, तो यहां पर थीटा रखना है। तो अब पहले हमें आधार निकाल लेना है। तो आधार निकालना है तो B बराबर होता है H स्क्वायर माइनस बी P स्क्वायर। तो पहले H का मान 6 का स्क्वायर और P का मान 3 का स्क्वायर, 6 6 का 36 और 3 3 9, घट जाएगा, हो जाएगा 27। 27 को लिख सकते हैं 9 गुना 3, तो 9 का वर्गमूल 3 और 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसीलिए हो जाएगा 3 रूट 3। तो यहां पर हो जाएगा 3 रूट 3। अब देखिए, अब लगा देते हैं टेन थीटा का फॉर्मूला, कोई भी लगा सकते हैं। टेन थीटा, थीटा, तो थीटा कहां रखे हैं, तो यहां है, इसके सामने की भुजा को क्या बोलेंगे P। तो सबसे पहले P बटे B फॉर्मूला होगा, तो टेन थीटा बराबर P, इसके सामने भुजा P, P हो गया कितना 3 रूट 3, और B का मान कितना है, तो B मेरा हो गया 3।
तो ये दोनों कट जाएगा, तो टेन थीटा बराबर कितना हो गया √3, और टेन √3 का मान कितना होता है 60, तो थीटा का मान कितना डिग्री निकल गया 60 डिग्री। यहां पर कितना डिग्री हो गया, यहां पर हो गया 60। कहने का मतलब है कि QPR बराबर 60 डिग्री। अब देखिए सेम इसी प्रकार से अब इस थीटा को बदल दीजिए, बीच में R है, अब थीटा का मान R का मान थीटा कर दीजिए यहां। अब होगा टेन थीटा बराबर P/B। अब यहां पर थीटा है, थीटा के सामने P, तो P का मान कितना है, P का मान 3, अब B का मान ये नीचे वाला आ जाएगा, H तो बदलेगा नहीं, यहां हो जाएगा 3√3, 3 खत्म, तो क्या हो गया बराबर 1/√3। यहां हो जाएगा टेन थीटा बराबर 1/√3, और टेन 1/√3 का मान कितना होता है 30 डिग्री, तो इसीलिए थीटा का मान कितना डिग्री हो गया 30 डिग्री। तो यहां पर इसका वैल्यू आ गया 30 डिग्री। चाहे तो किसी भी मान को रख करके एक बार ट्राई कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए यहां पर साइन थीटा बराबर P/H। तो देखिए ये है हमारा P, इसके सामने की भुजा को क्या बोलेंगे P, तो यहां लिखेंगे साइन थीटा बराबर P 3, H कितना है 6, काट दीजिए 1/2, साइन थीटा बराबर 1/2, साइन 1/2 का मान कितना होता है 30 डिग्री, इसीलिए थीटा का मान कितना हो गया 30 डिग्री। किसी भी मान के लिए हम तैयार कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट सवाल है, कहता है यदि साइन थीटा की जगह पर दिया है A-B बराबर 1/2, फिर कोमा कॉस थीटा की जगह पर है A+B बराबर 1/2। तो अब सबसे पहले लिखना है A-B, मान लीजिए A-B बराबर 1/2, यहाँ क्या है साइन 1/2 का मान कितना होता है 30 डिग्री, तो A-B बराबर 30 डिग्री, इसको समीकरण 1 बना दीजिए। अब देखिए यहां पर इसको लिख दीजिए A+B, 1 कितना है 2 है ना, यहां पर लिखिए 1/2, लिखेंगे A+B बराबर cos 1/2 का मान कितना हो जाएगा, cos 1/2 का मान हो जाएगा 60 डिग्री, ये समीकरण 2। अब लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से समीकरण 1 कितना है A-B बराबर 30 डिग्री, समीकरण 1, और A+B बराबर 60 डिग्री, समीकरण 2। अब देखिए ये प्लस और माइनस द्विघात की तरह प्लस माइनस हो गया समाप्त, बच गया A और A, 2A बराबर 30 और 60 90 डिग्री, कट जाएगा तो A बराबर हो जाएगा 45, तो कोण A बराबर कितना डिग्री 45 डिग्री। अब इसी प्रकार से लिखेंगे समीकरण 1 में कोण A बराबर 45 डिग्री रखने पर समीकरण 1 क्या है A-B बराबर 30 डिग्री, तो लिखेंगे A का मान कितना है 45, तो लिखेंगे A की जगह पर 45 डिग्री माइनस B बराबर -30 डिग्री, प्लस 30 डिग्री है, -B बराबर 30, इसको उठा के ऊपर कर देना है, तो -45 डिग्री, तो -B बराबर 45 30 में घट जाएगा तो -15 डिग्री, तो माइनस माइनस खत्म, तो कोण B बराबर कितना हो गया 15 डिग्री। तो आंसर हो गया A का मान 45 डिग्री और B का मान 15 डिग्री। चलिए अब नेक्स्ट सवाल देखिए, यहाँ क्या है साइन 60 cos 30, मतलब ये इंटू है, साइन 60 इंटू cos 30 प्लस साइन 30 इंटू cos 60। चलो अब देखो साइन 60 इंटू cos 30 प्लस cos 30 इंटू साइन 30 इंटू cos 60। अब देखिए साइन 60 का मान हो जाएगा √3/2 गुना, यहाँ क्या है cos 30 का मान होगा √3/2 प्लस साइन 30 का मान 1/2 और गुना, और cos 30 का मान 1/2, तो ऊपर ऊपर गुना हो जाएगा √3 3 और 2 दूनी
4, 1 × 1 1 और 2 दूनी 4, 4 4 का एलसीएम 4 हो जाएगा, 4 एकम 4 है, यहाँ पर 3, 4 एकम 4 है, यहाँ पर 1, तो 3 और 1 4, 4/4 खत्म, इसका आंसर होगा 1।